1975 के बाद और आज भी अपनी डिग्निटी को खोज रहा है। और ये राजवंशी समाज, ये सभी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका कि अगर आप वोट शेयर गिन के देखें, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ देकर गिने, तो अमित कम से कम 60 से 70% इनका नंबर आ जाता है। जी आनंद, बिल्कुल राजवंशी समाज और मथुआ समाज बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी वहां कुछ बोल रहे हैं कपिल मुनि आश्रम पे, वहीं चलते हैं अमित, फिर मैं आपके पास आता हूं। अमित जी, बोला जाता है गंगा सागर बार बार। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं गंगा सागर तीर्थ पर समुद्र दर्शन और जहां पर मां गंगा समुद्र में विलीन होती है उस पवित्र जगह पर उपस्थित हूं। यहां पर स्थित कपिल मुनि का ये मंदिर सदियों से आध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमा मंडन हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए मां गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगा सागर तक आए थे और आज पुण्य सलीला मां गंगा हजारों लाखों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के हम सभी लोगों को लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। माँ गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का और उसे सभी बच्चों को स्नेह और वात्सल्य के साथ माँ गंगा नहला सके, इस प्रकार के निर्मल जल के आस्वाद ले सके, ऐसी गंगा की निर्मित करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। अयोध्या के साथ भैया मुझे तो बोलने दो। और आज जब एक तीर्थ स्थान पर आया हूँ, यहाँ की स्थिति देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है, जैसे लाखों श्रद्धालुओं को दुख होता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करें और उत्तरायण का मेला जो यहाँ लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में स्थान देकर इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाकर इस जगह के महात्मा इनको दुनिया भर में हम प्रसिद्ध करें। मैं फिर से एक बार इस स्थान पर आकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूं और ये पवित्र तीर्थ स्थान करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है। उसका पुनर्निर्माण, पुनरोद्धार बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कर मेरी बात समाप्त। अमित शाह ने दिया प्रेस को एक छोटा सा बयान, कोई सवाल नहीं लिए, लेकिन इतना कह दिया कि नमामि गंगे का कार्यक्रम बंगाल में आकर अटक गया है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उसे पूरा किया जाएगा, गंगा को अविरल निर्मल किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा पूरे बंगाल में गंगा सागर तक, ये वादा भी किया। और साथ में आध्यात्म और धर्म की भी बात कही कपिल मुनि आश्रम से। अमित पांडे और आशिका सिंह हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अमित, बहुत सिग्निफिकेंट है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जिस ग्रुपिंग की ये बात कर रहे हैं, इलेक्टोरली देख रहे हैं, कम से कम 55 to 60% वोट शेयर जो है ये इस ग्रुप से आता है। मटुआ समाज, राजवंशी और आदिवासी फिशर फोक, ये जो ग्रुप्स हैं।
देखिए, जब भी गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर दौरा रहा है तो वो जाहिर सी बात है, जैसा हम बात कर रहे थे, हमेशा कुछ न कुछ वो स्थानीय लोगों के साथ रूबरू होते हैं। राजवंशी समुदाय के समाज की हम बात कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह जब उत्तर बंगाल के दौरे पर थे आनंद, तब भी उन्होंने राजवंशी समुदाय के अहम नेता, प्रमुख नेता, राजवंशी घराने से, उनके जो कूच बिहार राजघराने से जुड़े जो राजा थे अनंत राय, उनसे मुलाकात की थी। और अब राजवंशी समुदाय के एक मत्स्य उद्योग से जुड़े शख्स के यहाँ खाना खाना, तो दिखाना कि हम कितने करीब है। बहुत, ये जो पूरा स्ट्रेच आनंद आप देखें कि 51 विधानसभा सीट, काकद्वीप से कोलकाता तक ये आती हैं विधानसभा सीट, और इसी पर बीजेपी की नज़र है। तृणमूल का ये गढ़ है, अभिषेक बनर्जी की ये लोकसभा सीट है, और इस पर सफलता लेना बीजेपी के लिए चुनौती है। और इसी चुनौती के लिए हुंकार भरने, जोश भरने गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं। जी, इन लाइव तस्वीरों के साथ हैं क्योंकि अमित शाह अब फिर अपनी गाड़ी में बैठकर लगता है उस तरफ जाएंगे जहां वो भोजन करने वाले हैं। आपने कहा राजवंशी हैं, लेकिन मत्स्य समुदाय, राजवंशी मत्स्य समुदाय से जुड़े हुए हैं, उनके घर भोजन करेंगे। लेकिन आशिका, एक बात अगर हम देखें तो बीजेपी और अमित शाह के नेतृत्व में जो, और जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी वहां ग्राउंड पर जो कर रही है इलेक्टोरली, और वो भी चुनाव से पहले, कुछ ऐसा ही समीकरण बनाया था आशिका, कुछ ऐसा ही समीकरण बनाया था ममता बनर्जी ने 2011 में, जब वो इसी राजवंशी समाज से जुड़ी थी, जब उन्होंने उसी वक्त कुछ वादे किए थे इस समुदाय के लिए, मटुआ समाज के लिए, और अब भी वो कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब की बार ये हवा कहीं और बहती नजर आ रही है, क्योंकि पहले बीजेपी के नेता दिखते थे, उनके पीछे की भीड़ कभी कैमरा में नहीं कैद होती थी। अब की बार अब ऐसा लग रहा है कि कैमरा के साथ वो भीड़ को भी दिखा रहे हैं, यानी भीड़ भी पहुंच रही है बीजेपी के पास। ये खुद बीजेपी स्वीकार करती है। जी आनंद, मुद्दे लगभग वही थे। मैं आपको बता दूं, दक्षिण 24 परगना ये टीएमसी का गढ़ है। यहाँ